हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी अड्डा लीगल। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है रेस चेस्ट है इसको कवर करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट के 1872 में सेक्शन 6 जो था वो रेस चेस्ट से डील करता था इंडियन एविडेंस एक्ट के, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 4 में हमारा रेस चेस्टे को दिया गया है, रेस चेस्टे के बारे में बताया गया है। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंक्लूडिंग केस लॉज, जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट केस लॉ है, और साथ ही साथ इलस्ट्रेशन क्या है, और एक मेंस में अगर जुडिशियरी मेंस में इसका एक कंप्लीट आंसर भी आता है लिखने के लिए, तो उस प्रोस्पेक्टिव से भी हम लोग इसको देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें। और अगर नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है मेरे डीएम में, डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 4 को रेस चेस्टे भी कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, हमारा जो हेडिंग है वो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। ईच वर्ड का अपना ही एक मतलब है, मीनिंग है, इसको डिटेल में हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। फैक्ट्स बोलता है ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट्स जो कि इशू में नहीं है, ठीक है, लेकिन उस प्रकार कनेक्टेड है, उस प्रकार जुड़े हुए हैं मेन फैक्ट से जो कि सेम ट्रांजैक्शन को फॉर्म कर रहा है। और वैसे तथ्य क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। क्या बोल रहा है, फैक्ट्स दो नॉट इन इशू, जो इशू में नहीं है लेकिन आर सो कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, जो कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है, वो क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन का, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन का। वो क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे, चाहे वो किसी भी समय पे हुए हों, कहीं दूसरे जगह पे हुए हों, ठीक है, किसी दूसरे समय या किसी दूसरे जगह या सेम समय या सेम जगह पे हुआ हो। एक बार इसको रीड आउट करते हैं। बोलता है फैक्ट्स दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू और अ रेलिवेंट फैक्ट as to form a part of same transaction are relevant whether they occurred at same times and place or a different time and place। इसको हम लोग ना बहुत इजी से समझते हैं, इजी से एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, एकदम ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझेंगे। एग्जाम्पल ये है कि एक व्यक्ति है ए नाम का, ए नाम का एक व्यक्ति है और बी नाम का एक व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति को मारना चाहता है। बी नाम का व्यक्ति जो है ए नाम के व्यक्ति को क्या करना चाहता है, मारना चाहता है। तो इसने क्या लाया, एक जहर का शीशी लाया, पॉइजन लाया, ठीक है, पॉइजन लेके आया, पॉइजन लेके आया। और इस पॉइजन को क्या था, इसको 3 इंटरवल में देना था। कितने, 3 इंटरवल में, ठीक है, तब वो मरेगा। तो ए नाम के व्यक्ति को, ए नाम के व्यक्ति को जो पॉइजन का एक गोली है इसने पटना में दिया, ठीक है। फिर 1 महीने बाद ए को इसने एक और टैबलेट दिया, वो दिया इसको धनबाद में, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट जो गोली था 3 इंटरवल में 1-1 महीना पे देना था, लास्ट गोली इसने इंदौर में दिया, ठीक है। और इंदौर में जैसे ही ये टैबलेट दिया इसको, उसकी मौत हो गई, एक ही मौत हो गई। तो ये क्या बोल रहा है, ये एक सेम ट्रांजैक्शन को फॉर्म कर रहा है जबकि अलग अलग जगह और अलग अलग समय में दिया गया था, फिर भी ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट कि उसको जहर जो है पटना में दिया गया, धनबाद में दिया गया, इंदौर में दिया, अलग अलग, यही रेस चेस्टे कहता है। क्या कहता है, ऐसे तथ्य जो इशू में नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड है किससे, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट से, फॉर्म कर रहे हैं पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, वो रेलिवेंट है चाहे वो सेम टाइम एंड प्लेस में हुआ हो या डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस में हुआ हो। आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग
इसके इलस्ट्रेशन को एक दो इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, बाकी तो आप लोग खुद से देख लोगे। जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा मैं बता देता हूं। ये क्या है, इलस्ट्रेशन ए, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक एक्यूज्ड होता है, ए इज अ एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग ए। ए जो है देखिए इसमें क्या होता है, ए नाम का व्यक्ति है, ये क्या है, एक्यूज्ड है। इसने क्या किया है कि बी नाम के व्यक्ति को मारा है, ठीक है, मारा है, दौड़ा के मारा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि बी नाम के व्यक्ति जो है ये रास्ते भर दौड़ दौड़ के जा रहा था, बोल रहा था बचाओ बचाओ, ठीक है, बचाओ बचाओ। और जो बाई स्टैंडर्स थे, यानी कि और लोग जो उनको देख रहे थे, ए जब इसकी हत्या कर रहा था, मार रहा था, तो जो लोग इसको देख रहे थे उसने भी जो सुना, तो ये सारे चीज क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। ये सारे चीज क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे, ठीक है। ए और बी के द्वारा जो भी बोला गया कि आज तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, आज तो तुमको मार देंगे, बी बोल रहा नहीं हमको बचाइए हमको बचाइए, सी डी ये सब जो देख रहा है, ठीक है, बोल रहा अरे उसको बचाओ भाई, उसको बचाओ, ये बोल रहा बी को बचाओ। तो ये सारे जो वर्ड्स बोले गए हैं उस क्राइम के दरमियान, उस अपराध के दरमियान, वो भी क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। यही कह रहा है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, whatever was said or done by A or B or bystanders at beating or shortly before after its the part of same transaction is relevant fact। बोल रहा है कि A जो है वो accused है murder of B का by beating him। बोल रहा है whatever was said or done, कुछ भी बात बोला गया हो A और B के द्वारा या किया गया हो, और बाय द बाई स्टैंडर्स जो भी वहां पे देख रहे हैं, वहां पे खड़े हों एट द बीटिंग समय में, ठीक है, वो सारे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन को फॉर्म कर रहे हैं और रेलिवेंट होंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इनटू आर्म्ड इंसर्क्शन विच प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड। ए जो है एक्यूज्ड है वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ में, कोई वॉर अगेंस्ट जो था उसके जो है में उस ट्रूप में ये ज्वाइन करता है, ठीक है। और उस ट्रूप का काम क्या था कि डिस्ट्रॉय करना, ट्रूप्स पे अटैक करना, सीआरपीएफ ये सब पे अटैक, जेल को ब्रोक करना, जेल तोड़ना, ठीक है। तो ये क्या है, रेलिवेंट है, ठीक है, चाहे वो हर जगह पे प्रेजेंट क्यों ना हो, ठीक है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो हर जगह पे उपस्थित ही रहे, जेल तोड़ने में रहे, किसी भी एक ग्रुप में आप ज्वाइन कर लिए जो कि इस तरह के कार्य को कथित कर रहे हैं, वो सारे रेलिवेंट होंगे, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन ही आएंगे, ठीक है। एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, लास्ट वाला। द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वेयर डिलीवर्ड टू ए। बोल रहा है कि क्वेश्चन ये है, सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वेयर डिलीवर्ड टू ए, ठीक है। द गुड्स वेयर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सनल सक्सेसिवली, ईच डिलीवरी इज रेलिवेंट फैक्ट। क्या होता है ना कि हम लोग कोई गुड्स मंगाते हैं, अमेजोन से कुछ गुड्स मंगाते हैं, तो वो पहले क्या होता है ना कि रिटेलर से होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से ग्राहक, तो ये एक चेन होता है। तो बोलता है जहां जहां वो गुड्स इंटरमीडियरीज को हुआ, वो सारे लोग इसमें क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे, क्योंकि पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब बार बार एक वर्ड आ रहा है, सेम ट्रांजेक्शन, सेम ट्रांजेक्शन। तो सेम ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब सेम ट्रांजेक्शन को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एन अफेयर, ठीक है। अफेयर वो वाला अफेयर नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। अफेयर का मतलब यहां पे हुआ लिंक ऑफ इवेंट्स, लिंक ऑफ इवेंट्स। अफेयर का मतलब यहां हुआ लिंक ऑफ इवेंट्स। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, एक लिंक ऑफ इवेंट्स, ठीक है। ट्रांजेक्शन में have defined as a sequence of all the events or all part of incident which is systematically examined a whole or for a proper understanding, not separated for a single act।
मतलब ट्रांजैक्शन क्या है, एक लिंक ऑफ इवेंट है जिसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, ये एक चेन है, ठीक है, एक सर्कल है जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेम ट्रांजैक्शन का मतलब। ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कि सेम ट्रांजैक्शन का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, लेकिन जो है जेम्स स्टेफन ने इस वर्ड को डिफाइन किया था अपने तरीके से। उन्होंने कहा था कि ट्रांजैक्शन क्या है कि अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स है, अ ट्रांजैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स कनेक्टेड टुगेदर टू बी रेफर्ड टू बी अ सिंगल नेम। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या है, एक ग्रुप ऑफ इवेंट है, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक सिंगल एक्ट का फॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो क्राइम हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, wrong or any other of inquiry which may be issued। सेम ट्रांजेक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है, क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या कर पहले कि पहले ऑफर होगा या प्रपोजल होगा, ठीक है, ऑफर के बाद उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ेगा, ठीक है, तब ये बनेगा एग्रीमेंट बनेगा, और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक चेन ऑफ इवेंट है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन सब इवेंट से होके गुजरना पड़ेगा। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन फॉर्म कर रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, और यहां पे साफ साफ लिख दिया है क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जो रेस चेस्टे होगा वो सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों के लिए अप्लाई होगा। तो ये था हमारा सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन क्या वो बोल रहे हैं कि अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स जो ऐसे कनेक्टेड है जिसको एक सिंगल नेम के द्वारा हम लोग बुला सके, सिंगल नेम, सिंगल लीगल नेम, जैसे क्राइम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, क्राइम के लिए हम पहले बंदूक खरीदे, बंदूक खरीदने के बाद उसका गोली खरीदे, ठीक है, उसके बाद हम लोग जगह तलाश किए। तो ये सब एक पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है जिसको जब गठित हो गया तो उसको हम लोग एक सिंगल नेम से बोले कि क्राइम हो गया, मर्डर हो गया। तो ये सब चीज सेम ट्रांजैक्शन है। अब अगर हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करें कि रेस चेस्टे का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो रेस चेस्टे हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग। ठीक है, रेस चेस्टे कहां से डिराइव किया गया है, एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब क्या होता है, थिंग्स डन। और क्या बोलता है, थिंग्स सेड और डन इन द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। बोलता है कोई भी कार्य ये किया गया हो या बोला गया हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में, वो क्या है, रेस चेस्टे है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 4 में रेस चेस्टे को बताया गया है कि क्या बताया गया था, पहले ही बता चुके हैं कि ऐसे तथ्य जो इशू में नहीं है लेकिन इस प्रकार कनेक्टेड है रेलिवेंट फैक्ट से और फैक्ट इन इशू से कि वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन को फॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, सेम जगह सेम समय पे हुआ हो या डिफरेंट जगह और डिफरेंट प्लेस पे हुआ हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर क्या कहते हैं, रेस चेस्टे इज अ फैक्ट, ट्रांजैक्शन और एन इवेंट इन कंटिन्यूटी। बोलता है कि इन कंटिन्यूटी होना चाहिए विद द मेन ट्रांजैक्शन, जो मेन ट्रांजैक्शन है उसके साथ ये कंटिन्यूटी होना चाहिए। इट विल इंक्लूड एवरीथिंग विच कैन बी कंसिडर्ड टू बी फेयरली कनेक्टेड विद द मेन इवेंट। मतलब मेन इवेंट के साथ ये कनेक्टेड होना चाहिए। देखो, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 4 है वो सिर्फ रेस चेस्टे के बारे में नहीं बात करता है। रेस द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस चेस्टे है, उसके कुछ कुछ एलिमेंट जो है वो सेक्शन 5, 6, 7 और 12 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी फॉल करते हैं। ठीक है, तो रेस चेस्टे अगर डायरेक्ट पूछे एग्जाम में कि रेस चेस्टे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट सेक्शन 4 को चुनेंगे। लेकिन ऑप्शन में अगर 4, 5, 6, 7, 12 ऐसा दिया हुआ तो इसको चुनेंगे। दिल्ली का ये क्वेश्चन था जुडिशरी का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ रेस चेस्टे। रेस चेस्टे का इवोल्यूशन जो था वो रोमन्स पहले थे जिन्होंने ये कंसेप्ट पे लाइट डाला, रेस चेस्टे के कंसेप्ट पे लाइट डाला कि रेस चेस्टे होते क्या है। लेटर ऑन जो है इसको इंग्लिश और अमेरिकन राइटर्स ने भी फैक्ट फॉर्मिंग सेम ट्रांजैक्शन के नाम से इलेबरेट किया। ठीक है, इसको आगे बढ़ाया।
उसके बाद क्या है, रेस चेस्टे आर द फैक्ट दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली और नेचुरली, दीज एक्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्फ। अच्छा, इसको हाईलाइट कर लो, रेस चेस्टे द एक्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ, ऐसे कार्य जो खुद से अपनी व्याख्या कर रहे हो, ठीक है, द एक्ट विच स्पीक फॉर देमसेल्फ। अब अगर हम लोग बुक के लैंग्वेज में बात करें तो फिजिकल एक्ट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन और साइकोलॉजिकल एक्ट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, इस दो तरह से इसको डिफाइन किया गया है, डिराइव किया गया, तो उतना हम लोग इसमें नहीं जाते हुए अब हम लोग रेलिवेंट केस लॉ जो है उस पे आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस लॉ है, सारे इंपॉर्टेंट है, तो आराम से इसको देखा जाए। केस लॉ है सबसे पहला बाबूलाल वर्सेस WIT लिमिटेड। इस केस में कहा गया था कि द स्टेटमेंट ऑफ लॉ इन सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट यूजुअली नोन एज रेस चेस्टे, नाउ ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 4 में है। इस केस में कहा गया था कि जो भी स्टेटमेंट ऑफ लॉ सेक्शन 6 में जो कि प्रीवियस एक्ट में दिए गए थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसको हम लोग जनरली रेस चेस्टे के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है, रेगिना वर्सेस बेनफील्ड 1879, बहुत अर्ली केस है, बहुत पुराना केस है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें क्या होता है कि एक लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, ठीक है, और उसके बाद एक दिन क्या होता है कि लड़की अपने घर से बाहर निकलती है, उसका गला कटा हुआ था, और गला कटा हुआ था और अपनी आंट को देख के बोलती है कि ओह आंट, सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी, कि देखिए आंटी, बेडिंगफील्ड ने ये मेरे साथ क्या किया। ठीक है, इसने ये नहीं बोला कि मेरा गला काट दिया, ये किया। ठीक है, अ वुमेन विथ हर थ्रोट कट केम सडनली आउट ऑफ हर रूम एंड सेड टू हर आंट, एक वुमेन थी, एक महिला थी, वो अपने कटे हुए गले के साथ रूम से बाहर निकलती है और अपनी आंट को कहते, ओह आंट, सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी, देखिए आंटी, बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को कोर्ट ने बोला कि ये एडमिसेबल नहीं है, ये रेस चेस्टे नहीं है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन को फॉर्म नहीं कर रहा है, और ये किसके द्वारा कहा गया था, तो जस्टिस कॉकबर्न के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन को फॉर्म नहीं कर रहा। अगर आज के डेट में ये केस हुआ रहता तो इसको रेस चेस्टे ही माना जाता, लेकिन इंग्लिश जो लॉ था वो बहुत अर्ली अप्रोच में इसको रेस चेस्टे हम लोग नहीं माने। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस है RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें जो बोला कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कंटेम्परेनियस टेप रिकॉर्ड जो है वो रेलिवेंट कन्वर्सेशन है। ठीक है, और रेलिवेंट फैक्ट इसको हम लोग मानेंगे, टेप रिकॉर्डर को। अब देखो, ये केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछ देता है रेस चेस्टे से MCQ में। सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1974 का ये केस है। इसमें क्या होता है कि एक हस्बैंड होता है, अपनी वाइफ को जो है वो रूम में मार रहा होता है, घर के अंदर मार रहा होता है, और बच्चे जो थे वो बाहर खेल रहे होते हैं। ठीक है, बच्चे जो थे वो बाहर खेल रहे होते हैं, तो वुमेन का जो चिल्लाना, ठीक है, वुमेन का क्या करना, चिल्लाना, या वुमेन का क्या बोलते हैं, वुमेन के द्वारा जो भी बोला गया, वाइफ कुछ भी बोली, वाइफ के द्वारा बोलना, या फिर बच्चे का क्राई, वाइफ जो भी बोली, या चाइल्ड क्राई, ये सारे क्या बोले, ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन को फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए ये रेलिवेंट होंगे। ठीक है, सेक्शन 6 में, नाउ सेक्शन 4 ऑफ इंडियन सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या बोला। सबल दास में क्या होता है कि एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मार रहा था, ठीक है, और रूम कमरे के अंदर, और वाइफ कुछ भी बोल रही थी, हमको बचा लो दिस, और उसके बाहर जो बच्चे खेल रहे थे वो रोने लगे, वाइफ का माँ को आवाज तड़पता देख रोने लगे। तो ये सब पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन को फॉर्म कर रहे हैं, और इसलिए ये रेलिवेंट होंगे। एक बार पढ़ लेते हैं, सवलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1974। इस केस में क्या है, द क्राई ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द हाउस when their mother was being killed by their father become a part of same transaction and therefore fell under section 6, now section 4, and become admissible as valid evidence। ठीक है, ये केस समझ में आ गया, सवलदास का केस क्या था। नेक्स्ट आते हैं रटन वर्सेस रेगिना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या होता है कि एक महिला, द कॉलर अ वुमेन गिविंग हर एड्रेस इन अ डिस्ट्रेस रिक्वेस्ट,
द टेलीफोन ऑपरेटर टू कनेक्ट द पुलिस बट कॉल कुड नॉट कंप्लीटेड एट इट अर्ली इन सडनली। इसमें क्या होता है, एक महिला जो होती है, महिला फोन करती है, महिला जो थी, महिला क्या थी, एक महिला थी, उसने फोन किया तो फोन जो है वो किसको लग गया, टेलीफोन ऑपरेटर को लग गया, और टेलीफोन ऑपरेटर को बहुत घबराई हुई, बहुत सहमी हुई कि सुनो मेरा ये कॉल जो है इस पुलिस ऑफिसर के पास, पुलिस स्टेशन में लगा दो, पुलिस ऑफिसर के पास लगा दो, ठीक है। और बोलते बोलते ये कॉल जो होता है वो क्या होता है, कट हो जाता है, मतलब सडनली कॉल जो है एंड हो जाता है, ठीक है। तब जब महिला जब है उसके बताए हुए पते पे जब वहां पे पहुंचती है घर में, तो पाती है कि वो महिला मरी हुई है, मृत पाती है, ठीक है। उसके हस्बैंड को चार्ज किया जाता है किलिंग के लिए कि वो जो है अपने गन से उसको मार दिया है। तो हस्बैंड क्या है, हस्बैंड प्ली लेता है कि वो फायर जो है वो एक्सीडेंटली है, उसका कोई इंटेंशनल नहीं था, वो अपना गोली साफ कर रहा था, बंदूक साफ कर रहा था और उसको गोली लग गया। तो कोर्ट बोला कि नहीं, जो कॉल आया था टेलीफोन ऑपरेटर को उसमें वो घबराई हुई थी, ठीक है, सहमी हुई थी, प्रायर जो भी इंसिडेंट था और जो भी महिला के द्वारा बोला गया वो रेस चेस्टे को फॉर्म कर रहा है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन को फॉर्म कर रहा है, उसका घबराना, उसके घबराते हुए पुलिस को फोन लगाना, ठीक है। तो ये सब क्या है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन को फॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये रेलिवेंट होगा अंडर सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। एक और लास्ट हम लोग केस देखते हैं इसका, जी विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, AIR 1996 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलते हैं कि फैक्ट दैट Supreme Court held that for a part of same transaction, it must be spontaneous and must be contemporaneous with the fact. If the statement is made after the act is over, it maker had a time for reflection, then it is not relevant. ये क्या होगा, relevant नहीं होगा। अच्छा, इस केस का फैक्ट समझ जाइए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस केस में क्या होता है कि एक बस होता है, ठीक है, बस होता है, इसमें एक व्यक्ति जो है आग लगा देता है, फायर लगा देता है, ठीक है, फायर लगा देता है। तो उसके बाद फिर इन लोग बस पूरी तरह से जल जाती है, आदमी लोग का कुछ बहुत हानि होता है। तो इस केस में क्या होता है, बहुत दिन बाद, मतलब एक बहुत लंबे समय बाद इस केस को मजिस्ट्रेट के द्वारा सुना जाता है और जो भी उसमें बस में मौजूद थे उन लोग का भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। तब सुप्रीम कोर्ट इसमें कहती कि नहीं, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन का मतलब यह हुआ कि जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि जो घटना घटित हो रहा था उसी समय आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए था। अब जब घटना घटित होने के लंबे समय बाद अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है तो वो क्या है कि ये जो मेकर है उसको इतना टाइम मिल रहा है कि वो भी कुछ भी बढ़ा चढ़ा के, कुछ भी घटा बढ़ा के बोल सके। तो ये रेस चेस्टे फॉर्म नहीं होगा, ये दूसरा चीज होगा, लेकिन रेस चेस्टे के अंतर्गत ये नहीं आएगा। रेस चेस्टे तब आएगा जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है वो कहा जाए, ठीक है। अब आते हैं, बोलता है कि रेस चेस्टे इज एन एक्सेप्शन ऑफ क्या, हियर से एविडेंस। हियर से को हम लोग क्या कहते हैं, सुनी सुनाई बातें भी कहते हैं। बोलते हैं रेस चेस्टे क्या है, एक एक्सेप्शन है किसका, हियर से एविडेंस का। वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस है, ठीक है। रेस चेस्टे इज अ एक्सेप्शन ऑफ हियर से एविडेंस, इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, ठीक है। अब क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ रेस चेस्टे इज एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। बोलता है हियर से एविडेंस इज अ नो एविडेंस। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं आर वर्सेस फोस्टर के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति सड़क से जा रहा होता है और उसने एक्सीडेंट देखा नहीं, लेकिन उसको बहुत जोर से आवाज सुनाई देता है
कि कहीं तो लगता है एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। और उसके तुरंत बाद देखता है कि एक ट्रक जो है बहुत स्पीड से उसके पार से गुजरा, ठीक है। तब वो डिजीज स्टेटेड दैट द विटनेस व्हाट हैपेंड टू हिम। डिजीज जो है मृत व्यक्ति के पास वो जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वहां एक आदमी पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उसके पास वो जाता है तो देखता है कि एक आदमी गिरा हुआ है और वो अपना दुखियान बताता है कि एक ट्रक वाला था, हमको मार के भाग गया, ठीक है। और ये सिर्फ ट्रक को भागते हुए देखता है। तो दिस स्टेटमेंट ऑफ डिजीज गिवन टू विटनेस वाज एडमिसेबल एज एविडेंस इन द रेस जेस्टे। तो इसको क्या है, रेस जेस्टे का फॉर्म में दिया गया। क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि ये ओवर स्पीडिंग ट्रक को देखा था जाते हुए, सुनी सुनाई बातें नहीं थी, ठीक है, कि हम बस सुने कि अच्छा उसको मार के वो ट्रक वाला भाग गया था। ये ओवर स्पीडिंग ट्रक को देखा भी, ठीक है। उस आदमी का स्टेटमेंट भी लिया, डिजीज स्टेटेड टू द विटनेसेस व्हाट हैपेंड टू हिम, और डिजीज के द्वारा बोला गया भी, तो ये रेस जेस्टे में हमारा फॉल करेगा, ये एडमिसेबल था। एक केस है जेंटेलिया राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रूल ऑफ रेस जेस्टे इज ए एक्सेप्शन टू जनरल रूल दैट हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसेबल, ठीक है। बोलता है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसमें हेल्ड किया कि रूल ऑफ रेस जेस्टे जो है वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है किसका, कि हियर से एविडेंस इज नॉट एविडेबल। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या बोलता है, हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसेबल या नो एविडेंस, ठीक है। लेकिन रेस जेस्टे जो है वो उसका एक्सेप्शन हो जाता है। ये जेंटेलिया राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा गया। और आर वर्सेस फोस्टर में भी हम लोग देखे कि अपराध होते तो नहीं देखता है, लेकिन वो ट्रक को भागते हुए देखता है और जो डिसीज है वो बोलता है। तो एक तरह से देखा तो नहीं, लेकिन फिर भी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन रेस जेस्टे में ही फॉल किया। तो इसीलिए रेस जेस्टे जो है वो हियर से एविडेंस का क्या है, एक्सेप्शन है। अब कहते हैं क्या एफआईआर रेस जेस्टे हो सकता है? एफआईआर रेस जेस्टे हो सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस था। इंपॉर्टेंट केस क्या है, श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या कहा गया कि एफआईआर वाज लॉन्च्ड सून आफ्टर द इंसिडेंट बाय द पर्सन हु विटनेसेस इट। इट हेल्ड दैट द पार्ट ऑफ हैपनिंग, सो इट केम अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 6, नाउ सेक्शन 4, ठीक है। क्या कह रहा है कि एफआईआर जो भी लॉन्च किया गया है आफ्टर सून, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति किसी को मार रहा था, ठीक है, और मारते मारते दरमियान माथा फटे हुए हालत में थाना पहुंचता, बोलता है हुजूर हमारे साथ तो इतना घटना हो रहा है, हमारे बगल वाले हमको मार रहे हैं, मेरे परिवार को मार रहे हैं, ठीक है, हमको देखिए चाकू मार दिया है, हमको ये कर दिया है। तो ये क्या है, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, रेस जेस्टे है। यही शाम का बात बोला गया था श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, कि एक एफआईआर लॉन्च किया गया है सून आफ्टर द इंसिडेंट बाय द पर्सन हु विटनेसेस इट। इट हेल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ हैपनिंग या पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन एंड केम अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। अब लास्ट जो है रेस जेस्टे जो डॉक्ट्रिन है उसको बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला है, बहुत लोग क्रिटिसाइज किए हैं। एक प्रोफेसर स्टोन थे, प्रोफेसर स्टोन का कहना था कि जो रेस जेस्टे का जो कंसेप्ट है वो बहुत डाउटफुल और कंफ्यूजिंग है, ठीक है। प्रोफेसर स्टोन का क्या कहना था कि जो रेस जेस्टे का कंसेप्ट है वो डाउटफुल और कंफ्यूजिंग है। और प्रोफेसर विगमोर कहते थे कि ये अनलेस डाल दिया गया है, ऐसे ही झूठों का खाली एविडेंस एक्ट में डाल दिया गया है और अननेसेसरी डाल दिया गया, हार्मफुल है, ठीक है। ये हार्मफुल है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम या एविडेंस एक्ट के लिए। इट इज अनलेस बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ इज कवर्ड बाय सम अदर रूल। ये बोलते हैं कि एकदम बेकार है, एकदम बेमतलब का डाल दिया गया, हर पार्ट कोई ना कोई रूल से, कोई ना कोई किसी चीज से कनेक्टेड ही है।
तो ये ऐसे ही डाल दिया गया है। प्रोफेसर स्टोन क्या कहते थे कि ये जो है डाउटफुल और कंफ्यूजिंग है, और प्रोफेसर विगमोर कहते थे कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, अनलेस अननेसेसरी डाला गया है। ठीक है, कंफ्यूज है क्योंकि कवर करता है, हर दूसरा दूसरा से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था एफआई रेस्ट चेस्टे का पूरा कंसेप्ट। इसमें आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का केस आपको याद रखना होगा, रटन वर्सेस रेगिना का याद रखना होगा, आरएम मलकानी जो है टेप रिकॉर्डर वो रेलिवेंट होंगे, श्याम नंदन सिंह की एफआईआर कब रेलिवेंट होगा। तो ये पूरा कंसेप्ट था आपका रेस्ट चेस्टे का। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। ठीक है, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू एवरीवन।